नमस्कार दोस्तों। सदन का सन शुरू होते ही मोदी सरकार दबाव में दिखाई दे रहे हैं और ये खौफ तभी जग जाहिर हो गया था जब सदन की शुरुआत में ही पीएम मोदी ने अपने पहले ही संबोधन में कहा कि इन लोगों ने 2.5 घंटे तक मेरा गला घोटा और मुझे बोलने नहीं दिया। अभी तक तो पीएम मोदी का बयान वायरल हो रहा था, लेकिन अब एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सदन में एंट्री मारते हैं, वैसे ही तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन से उठकर चले जाते हैं। इसके बाद तो बीजेपी के नेता भी हैरान रह जाते हैं। और इतना ही नहीं है, गजब तो तब हो गया जब सदन में खड़ा होकर निर्मला सीतारमण ने खुद कहा कि विपक्ष का माइक बंद होता है जब वो बोलते हैं, और मेरा भी माइक बंद हो चुका है। तो फिलहाल निर्मला सीतारमण ने क्या कहा है बजट में, किसको क्या मिला है, नीतीश नायडू का क्या हुआ है, आपको एक एक करके सब कुछ बताएंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं वायरल वीडियो से कि जैसे ही सदन में एंट्री मारते हैं तो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वैसे ही तुरंत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से उठकर चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि राइट साइड से आपको आते हुए भी राहुल गांधी दिखाई दे रहे होंगे, वहीं लेफ्ट साइड में आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ये मौका था जब शत्रुघ्न सिन्हा शपथ लेने के लिए आए और वो शपथ ले रहे थे। शपथ जैसे ही खत्म हुई, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे और जब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे तो पीएम मोदी उठकर चले गए। अब ये वीडियो अपने आप में साफ करता हुआ नजर आ रहा है कि किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दबाव बीजेपी तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साफ दिखाई दे रहा है। ये काल का वीडियो है और आज भी कुछ ऐसा ही होता हुआ नजर आ रहा है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने मुस्कुराते हुए फुल कॉन्फिडेंट मोड में सदन में एंट्री मारी है। सदन में राहुल गांधी ने एक तरफ जहां एंट्री मारी है, वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर भी देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में मानसून सत्र को लेकर संसदीय दल की महत्वपूर्ण बैठक भी हुई थी। अब इस बैठक के बाद राहुल गांधी की एंट्री के बाद निर्मला सीतारमण बजट पेश करने के लिए पहुंची है और मैडम दबाव में दिखाई दे रही है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि निर्मला सीतारमण के चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई दे रही है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि निर्मला सीतारमण ऐसे ही हमेशा रहती है। पहले आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तेवर में रहती थी और अब चेहरा उतरा हुआ नजर आ रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, पब्लिक भी लिख रही है, पत्रकार भी लिख रहे हैं। देखिए कि यूजर ने ये भी लिखा, जिसका नाम संदीप है, वो भी लिखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी संसद पहुंचे। ये तो बात है, राहुल गांधी के आने से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दबाव महसूस कर रहे होंगे। तो दबाव तो महसूस कर रही है और इसी दबाव के चलते मैडम ने खुद सदन में खड़े होकर ये मान लिया कि राहुल गांधी का माइक बंद हुआ था। वो कह रहे हैं बार बार कि राहुल गांधी का माइक बंद हुआ था। तो मैडम सीतारमण जी क्या कहे, देखिए। सो हर्ट्स नॉट ओनली द अपोजिशन मेंबर्स ऑफ माइक्स पिंच आर गेटिंग ऑफ इवन माइन इज दैट सेटिस्फाई। ये तो सुना आपने, चली तो थी मैडम एग्जिट करने के लिए, लेकिन सारी की सारी ओवर एक्टिंग धरी की धरी ही रह गई। मैडम का कहना है कि सर मेरा भी माइक बंद हो गया है, सिर्फ विपक्ष का माइक बंद नहीं होता है। इसका आगे विपक्ष पर तंज कसते हुए कहती हैं कि अब तो आपको संतुष्टि मिल गई होगी कि ये वीडियो कल का है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रकारों ने भी शेयर किया है कि निर्मला सीतारमण ने भी सदन में खड़े होकर खुद ये मान लिया है कि विपक्ष का माइक बंद होता है। राहुल गांधी का माइक बंद हुआ था क्योंकि मैडम का माइक बंद हुआ है, तो उन्होंने अपने मुंह से भी कहा है कि सिर्फ विपक्ष का ही नहीं, सत्ता पक्ष का भी माइक बंद होता है। खैर, अब मैं बात करती हूँ बजट की। दोस्तों, अगर बजट की बात की जाए तो कल बजट में पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण की तरफ से आपको बता दें कि इस बजट के नीतीश नायडू को दिल खोल कर दिया गया है, पूरे भंडार खोल दिए गए हैं
खबर देख लीजिए, एनडीटीवी इंडिया में लिखा भी हुआ है कि बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए सरकार ने खोले भंडार। जाने कैसे, किसको क्या मिला है। तो बात की जाए तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को मिला है तो बिहार को मिला है और आंध्र प्रदेश को मिला है। और क्यों मिला है? क्योंकि बिहार में 12 सांसद है और आंध्र प्रदेश में 16 सांसद है जो कि एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस सपोर्ट को कमाने के लिए बजट में क्या प्रावधान किया गया है, सुनिए। खबर में चलाई जा रही है कि बिहार को सबसे बड़ी स्वागत मिली है। फिर पति में 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र बनेगा। मेडिकल कॉलेज एक्सप्रेस का भी ऐलान कर दिया गया है। बिहार में नया हवाई अड्डा बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं, बिहार तो छोड़ो, अब आंध्र प्रदेश को सुनिए। इसमें लिखा भी हुआ है कि बजट में आंध्र प्रदेश को विशेष पैकेज का ऐलान भी किया है। सिर्फ आंध्र प्रदेश के लिए 15,000 करोड़ का विशेष पैकेज का ऐलान भी किया गया है। पोलावरम सिंचाई परियोजना पूरा किया जाएगा और विशाखापट्टनम चेन्नई औद्योगिक ग्वालियर पर भी जोर दिया गया है। पहले ही मैं आपको बता दूं कि 60,000 करोड़ की योजना को झंडी दिखा दी गई थी, हरी झंडी दिखा दी गई थी मोदी सरकार की तरफ से आंध्र प्रदेश के लिए। अब आप देख सकते हैं, जब बजट पेश किया गया है तब भी बड़े बड़े ऐलान कर दिए गए हैं, बड़ी बड़ी स्वागत दे दी गई है। इसके इतर में आपको बता दूं, अगर बजट की बात की जाए तो निर्मला सीतारमन ने भी और भी कई ऐलान किए हैं। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा हुआ है, आज तक की वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए न्यू टेबल्स रेजिम आ गई है। इसको 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अगर नई टैक्स रेजिम की बात की जाए तो कई लाख तक आय पर टैक्स फ्री होगा। दोस्तों, आगे में लिखा है कि स्टार्टअप को भी बढ़ावा दिया जाएगा। विदेशी कंपनियों पर कॉरपोरेट टैक्स की जो दर है उसको भी घटाकर 40 से 35 कर दिया जाएगा। ई कॉमर्स पर भी जोर दिया जा रहा है। आगे इसमें लिखा भी हुआ है कि युवाओं के रोजगार के लिए 2 लाख करोड़ रुपए की 5 योजनाएं पेश की गई है। बजट में खुशी के लिए भी प्रावधान किया गया है। 2.5 लाख करोड़ रुपए लगभग दिया गया है। देश में उच्च शिक्षा के लिए 2 लाख तक का लोन की घोषणा कर दी गई है और पीएम आवास पर भी बातचीत हुई है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बजट में गौर करने वाली बात है कि कोई बात है तो ये है कि आंध्र प्रदेश और बिहार को सबसे ज़्यादा दिया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि दोस्तों, आखिर मोदी सरकार बिहार और आंध्र प्रदेश को लेकर दबाव में आ गई है। आप अच्छे से जानते हैं, अब बजट तो पेश हो चुका है। अब राहुल गांधी ने भी सुना है, इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने भी सुना है। जाहिर सी बात है कि अब इस पर बहस होगी। जाहिर सी बात है कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये सवाल करेंगे कि आंध्र प्रदेश और बिहार को इतना क्यों दिया गया और दूसरे राज्यों के साथ भेदभाव क्यों किया गया। अब इस पर मोदी सरकार क्या जवाब देगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। ऐसे में जब सवाल होगा तो बवाल होगा। अब तो गृह मंत्री अमित शाह को स्पीकर भी नहीं बचा पाएगा। आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो। मान्यवर, हमें संरक्षित करिए। इससे नहीं चलता है तो सदन में भारतीय जनता पार्टी की इस हालत पर, टीडीपी जेडीयू को दी गई स्वागत पर आपको क्या लगता है? बीजेपी अब इंडिया गठबंधन को कैसे जवाब देगी? इस पूरे बजट पर आपका भी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।